चैनल चंदी गाँव सुप्रिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त सुप्रिया। तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 12:30 और मैं नीचे से खाना वाना बना के ऊपर रेस्ट करने आई हूँ अपने रूम में। तो अभी मैं यहाँ पे रेस्ट करूँगी 2-3 मिनट। उसके बाद मुझे बहुत सारे कपड़े प्रेस करना है, क्योंकि जब से मैं केरल से आई हूँ तब से मैंने कपड़े सारे धुल लिए हैं, बट अभी किसी कपड़ों में प्रेस नहीं हुआ। तो आज मैं बहुत सारे कपड़े प्रेस करूँगी और सबसे ज़्यादा मेरे पतिदेव के कपड़े हैं तो उनमें प्रेस करूँगी। और फिर बच्चे आ जाएंगे तो मैं उनको स्कूल से आकर नीचे बैठ के टीवी देख रहे हैं, और जब वो टीवी देख के थोड़ा फ्री हो जाएंगे उसके बाद वो खाना मांगेंगे तो मैं उनको खाना लगा दूंगी। और फिर मैं ऊपर आके अब प्रेस करूँगी और प्रेस करने के बाद फिर मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मिलते हैं आगे। तो मैंने इस बैग में इनके सारे कपड़े धो के रख दिए थे, तो अब मैं इस बैग से इनके कपड़े डेली वियर और वैसे वाले कपड़े सारे निकाल के प्रेस कर दूंगी। और फिर जब ये कहीं जाते हैं तो हल्की सी सिलवट होती है तो ये कपड़े नहीं पहनते हैं और बोलते हैं कि मैं नहीं पहनूंगा, इसलिए मैंने सोचा कि सारे कपड़ों में इनके प्रेस कर देती हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगी। और बच्चों को मैंने खाना वाना दे दिया है तो वो नीचे बैठ के टीवी देख रहे हैं, तो मैंने सोचा लाओ प्रेस कर लेती हूँ। तो प्रेस सारा करके और उसके बाद थोड़ा सा फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए थे और ये तो अभी इनके ही कपड़े हैं। अभी मेरे भी कुछ कपड़े हैं जो मैंने प्रेस अभी नहीं किया है, उनको करूँगी लास्ट में। उसके बाद फिर मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। और आज मम्मी और पापा गए हुए हैं बाहर, तो आज मैंने सोचा कि यही काम कर लेती हूँ। वैसे तो खाना पीना मतलब कि पूरा करना पड़ता है, मम्मी थोड़ा बहुत तो देख लेती हैं, बट आज मम्मी थी नहीं तो आज काम था कम खाने वाने का। तो आज मैंने सोचा ये थोड़ा एक्स्ट्रा वाला काम कर लेती हूँ जो मेरे पास पेंडिंग पड़ा हुआ था, ब्रश करना। और बच्चों के थोड़े बहुत कपड़े इधर उधर पड़े हुए थे वो भी मैंने सारे उठा के रख दिए थे, क्योंकि जब से हम लोग केरल से आए थे तो अभी की थी बैग खाली, तो उसी के कपड़े पड़े हुए थे। तो मैंने इन लोगों के कपड़े भी सारे उठा के रख दिए हैं। तो मैंने सोचा कि लो प्रेस भी कर लेते हैं। तो प्रेस करने के बाद फिर तो इतना ज़्यादा काम रह नहीं जाता है, क्योंकि फिर ज़्यादा काम नहीं है। फिर मैं थोड़ा देर रेस्ट करूँगी और फिर शाम की चाय वाय बनाने में लग जाऊँगी, क्योंकि अब तो 4:30 तो हो ही गया है। 4:30 के बाद थोड़ा सा वही 5 या 10 मिनट रेस्ट करने को मिलेगा। और मम्मी पापा नहीं है तो क्या वो मतलब कि काम तो घर का हो ही जाता है थोड़ा बहुत, फिर भी थोड़ा ज़्यादा खाना बनाओ या थोड़ा बनाओ लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ता है। तो मैंने खाना तो थोड़ा ही बनाया था अपने 4 लोगों के लिए, लेकिन काम तो नीचे भी झाड़ू पोछा, ऊपर भी झाड़ू पोछा, और फिर बर्तन किचन साफ़ करना, कपड़े धोना, फिर बच्चे आए उनके कपड़े चेंज करना। और जब से कोविड हो गया तब से बच्चों को मैं डेली कपड़े चेंज करती हूँ, डेली वॉश करती हूँ कपड़े। और आप लोग सोचते होंगे कि मैं थक बहुत जल्दी जाती हूँ। मैं थक इसलिए जाती हूँ क्योंकि तो मेरे पैरों में दर्द बहुत रहता है, दूसरा मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है। कमर का दर्द का रीज़न ये है कि मेरा बेटा जो है वो नॉर्मल हुआ था और मेरी बेटी हुई थी सीज़र। और बेटा मेरा हुआ था पंजाब में, बेटी हुई थी कानपुर में। तो जब मैं पंजाब में थी तो तब तो नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी, क्योंकि पंजाब में भी कोई नहीं था मेरे साथ, मैं अकेली थी और ये भी थे। तो हम दोनों लोग रेंट पे वहाँ भी रहते थे पंजाब में भी। तो पंजाब में मेरा बेटा हुआ था और जब मेरी बेटी हुई तो मैं कानपुर आ गई थी, तो कानपुर में मेरी बेटी हुई थी। तो इसी वजह से मेरे कमर में काफ़ी पेन रहता है, क्योंकि सीज़र में एक इंजेक्शन होता है जो लगता है स्थीनिया का, वो रीढ़ की हड्डी में जो लगता है, और वो कमर में बहुत पेन करता है। तब से मेरे कमर में बहुत पेन रहता है। ज़्यादा देर मैं बैठ जाती हूँ तो मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा देर बैठ के काम नहीं कर सकती हूँ। सिलाई विलाई भी करना होता है तो मैं थोड़ी देर में उठ के खड़ी हो जाती हूँ, या प्रेस हो गया है, कोई भी बैठने की चीज़ें हो गई तो मैं नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा देर बैठकर। और सीढ़ी चढ़ने में ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम बहुत आती हैं, क्योंकि सीज़र में तो आप लोग जानते हो कि सीज़र लेडीज़ों को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। इस वजह से मैं कुछ काम रुक के करती हूँ, आराम कर रेस्ट कर के, तो उससे मेरे को भी रिलैक्स मिल जाता है और दर्द भी इतना ज़्यादा नहीं होता है। अब मेरे सारे कपड़ों में प्रेस हो चुका है, तो मैं अभी सोच रही थी कि प्रेस को मैं किधर रखूं, क्योंकि बच्चे दोनों यहीं रूम में ही घूमा करते हैं, तो डर लगता है कि कहीं प्रेस ना छू ले तो जल जाएंगे। इसलिए मैंने प्रेस को साइड में रख दिया है। और साइड में जैसे ही प्रेस को मैंने रखा है तो बेटी मेरी आ गई, तो मैंने उससे कहा है कि प्रेस रखा हुआ है, गर्म है, तो छू मत देना, क्योंकि ये खेलती बहुत है। हर चीज़, जिनको कोई भी चीज़ मिल जाए तो बस खेलना स्टार्ट हो जाता है।
तो ये आई अपने पापा के पास और थोड़ी देर ये पापा के साथ बैठेंगी क्योंकि ये नीचे देख रही थी दोनों भाई बहन मिलके टीवी। तो अब ये आई पापा के पास, यहाँ पे ये टेडीज या जो भी मिल जाएगा पापा से खेलेंगी। और ऐसे इन लोगों का टाइम पास हुआ करता है। अभी बच्चे हैं, थोड़े बड़े हो जाएंगे तब ये लोग अपने पढ़ाई में और हर चीज़ में बिजी हो जाएंगे। अभी ये बच्चे तो इनको अपना खेलने, तो हम लोग पढ़ने भी देते हैं और खेलने का टाइम होता था खेलने का, क्योंकि बच्चों पे ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहिए क्योंकि अभी छोटे हैं। अगर जितना ही हम लोग इनके ऊपर दबाव करेंगे पढ़ाई का, आगे चल के वो इतनी पढ़ाई कर नहीं पाएंगे। इसलिए इनको एक टाइम टेबल बना रखा है कि जब इनको पढ़ना होता तो ये लोग पढ़ते हैं और जब खेलना होता तब ये लोग खेलते हैं। और मैंने इनके कपड़ों की एक बैग बना दी है। जब मैं यहाँ आती हूँ तो मेरे को आधा टाइम तो ये रूम को क्लीन करने में, मेरा रूम इसलिए ज़्यादा गंदा होता है क्योंकि मेरे रूम के फ्रंट में कॉरिडोर पूरा खुला हुआ है, वहाँ पे कुछ बना नहीं है। तो और नीचे मेन रोड पे मेरा घर है सिटी में, इसी वजह से सारी धूल मेरे यहाँ ऊपर रूम में और नीचे बहुत ज़्यादा आती रहती है। और जहाँ बना नहीं होता है तो वहाँ पे धूल तो आनी पॉसिबल है, क्योंकि जब कोई चीज़ रूम या कोई बरामदा टाइप का बना होता है तो वहाँ धूल नहीं आती इतनी। तो मेरे यहाँ तो बरामदा बना नहीं है तो इस वजह से धूल बहुत आती है। और 6 महीने में या साल भर में जब भी मैं वापस आती हूँ तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ रूम को क्लीन करने में। और अब मैं अपनी बेटी की यूनिफॉर्म कमर से ढीली हो गई थी, इसकी स्कर्ट, अभी नई ड्रेसें मैंने ली है, बच्चों की ड्रेस, शूज़, टिफ़िन वगैरह सारा कुछ मैंने न्यू लिया है। तो इनकी कमर इतनी पतली है, इतनी दुबली है ये, तो इनकी मैंने टाइट करवाई थी बट इनके फिर भी खिसा कराई थी इनके। तो मैंने इनके जो स्कर्ट में हुक लगे होते हैं तो मैंने उसको निकाल के और थोड़ा आगे करके लगा दिया है, तो शायद इनके आने लगे स्कर्ट। और बेल्ट से भी इनकी कमर नहीं रुकती थी, स्कर्ट कमर में नहीं रुकती थी तो वो तब भी खिसकती थी, इसलिए हमने सोचा कि लाओ इसको टाइट कर देते हैं। अब मैं यहाँ सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे आई हूँ क्योंकि यहाँ पे मम्मी सुबह जब नहा के गई तो कपड़े डाल के गई थी, तो मैंने सोचा चलो शाम हो गई, थोड़ा ऊपर का नज़ारा भी ले लेते हैं और मम्मी के कपड़े भी उतार देते हैं चल के। और ये कपड़े मैं उतार रही हूँ। और ये जो आप लोग मेरे यहाँ ये गमले देख रहे हैं और थोड़े से पौधे लगे हुए देख रहे हैं, ये सारे मेरे पापा ने लगाए, उनको पौधे लगाने का बहुत शौक है। ये था मेरा पूरा आज का रूटीन। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।